हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल बातें मन की पे। फ्रेंड, आज का टॉपिक हमेशा की तरह ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो ये है कि अगर ओसीडी में कोई दवा ना ले तो क्या ये ठीक हो सकता है? ऐसे बहुत से लोगों के सवाल होते हैं जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड, ओसीडी के कॉज़, उसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसको कि आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लोगों को क्या लगता है कि ओसीडी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और दवाइयों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए वो दवा नहीं खाना चाहते हैं। और वो जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो सोचते हैं कि क्या करें। जब बहुत ज़्यादा उनको एंग्ज़ायटी होती है, लाइफ में एकदम सब कुछ चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, तो भी वो सोचते हैं कि आप बिना दवा के ठीक हो सकते हैं और इसके लिए वो दवा नहीं खाना चाहते, क्योंकि कितना भी प्रॉब्लम सीवियर हो जाए, वो सोचते हैं कि बिना दवा के ही ठीक हो जाए। क्योंकि ऐसा के पीछे कारण ये भी है कि वो लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ देख लेते हैं, जहाँ पे लोग ये बात बता देते हैं कि बिना दवा के भी ठीक हो सकता है और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो होता क्या है, वो सोचते हैं कि सिर्फ़ काउंसलिंग से या थेरेपी से उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए ओसीडी की, चाहे वो कितनी ही सीरियस क्यों ना हो। सीवियरिटी उसकी चाहे कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, क्योंकि उनको लगता है कि जो दवाइयाँ हैं वो एडिक्ट बना देंगी, इससे उनकी लाइफ़ ख़राब हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग यूट्यूब पे मिसगाइड भी करते हैं, वो अपने आप को डॉक्टर ही समझ लेते हैं जैसे कि, क्योंकि कुछ भी बनाते हैं, डिग्री तो दिखानी नहीं होती है, वो लोग डॉक्टर बन रहे होते हैं। होता क्या है, वो लोग कुछ 2-4 वर्ड सीख लेते हैं, कुछ टेक्निकल बातें बताना जान जाते हैं और उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका या पेशेंट का कुछ इलाज हो रहा है कि नहीं, कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं, उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है कि नहीं, मतलब उसकी एंग्ज़ायटी कुछ कम हुई कि नहीं हुई, जिससे कि उसकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज आए। ऐसे लोग जो यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हैं, वो सिर्फ़ उन्हें व्यूज़ से मतलब होता है कि उनके जितने ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ें ताकि उनकी इनकम हो और फ़ेम हो। बाकी उनको इससे मतलब नहीं होता है कि पेशेंट की लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। फ्रेंड्स, ये बात तो सही है कि दवा खाना किसी को पसंद नहीं होता है, ये मैं भी एग्री करूँगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि लेकिन हमें क्या मजबूरी में दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। होता क्या है कि हमारा ब्रेन जो होता है वो ईज़ी वे को देखता है, जो उसे आसान लगता है, इसलिए वो दवा खाना नहीं चाहता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे राइट अप्रोच बताना चाहता हूँ, जो जेन्युइन है और एकदम टारगेट पे हिट करेगा। और आपको पता होगा कि सही चीज़ों में थोड़ा मेहनत लगता है और जो सही है वही बता रहा हूँ। मैं इसलिए ऐसा नहीं बता रहा क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए दवा की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचिएगा। तो फ्रेंड्स, ओसीडी में दवा लेना है कि नहीं लेना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपको एक क्लियर कट बता देता हूँ कि ओसीडी में दवा लेनी होती है और वो एक स्टेज पे डिपेंड करता है। इसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं प्रैक्टिकली लाइफ में। यहाँ ट्रीटमेंट जो होता है वो डिज़ीज़ की सीवियरिटी पे होता है, मतलब स्टेज पे होता है। मेडिसिन लेनी है कि दवा की थेरेपी देनी है, मतलब क्या पेशेंट को लेना है, ये बीमारी की स्टेज पे डिपेंड करता है। स्टेजिंग के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है अच्छे से। आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊँगा उसके बारे में। तो बस शुरू करते हैं। जैसे अगर माइल्ड ओसीडी है किसी पेशेंट को, अगर माइल्ड ओसीडी होगा तो वहाँ पे एंग्ज़ायटी भी थोड़ी बहुत होगी, उसकी लाइफ़ थोड़ी बहुत ख़राब हो रही होगी, जैसा कि आप समझ सकते हैं। ऐसे कंडीशन में सिर्फ काउंसलिंग या थेरेपी से ही काम चल सकता है पेशेंट का। अगर पेशेंट को दवा लेनी है तो ये उसके विल पे डिपेंड करता है, मतलब यहाँ पे माइल्ड ओसीडी में दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर वो दवा लेना चाहे मरीज़, क्योंकि थोड़ी बहुत एंग्ज़ायटी तो होती ही है, तो पेशेंट दवा ले सकता है। कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है। यहाँ पे माइल्ड ओसीडी में आपका काउंसलिंग से काम चल जाता है, क्योंकि एंग्ज़ायटी बहुत थोड़ी-सी होती है। वहीं जब स्टेज बदल जाती है, मॉडरेट या सीवियर ओसीडी हो जाती है किसी को, जहाँ पे लाइफ़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पेशेंट दिन भर अपने सिम्पटम में ही लगा रहता है, दिन भर वो अपने सिम्पटम को लेकर परेशान रहता है, क्योंकि सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे पेशेंट को एंग्ज़ायटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। जब एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होगी तो कोई काम ही नहीं कर पाएगा, दिन भर वो परेशान सा रहेगा। हमेशा क्या है, वो परेशान, वो घबराया सा रहता है, क्योंकि ज़िंदगी में वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा होता है। दिन भर उसको अपने सिम्पटम को लेके ही परेशान रहता है, सोचता रहता है, उसको करता रहता है। ऐसे कंडीशन में वो दूसरों की बात या थेरेपी कराने लायक कहाँ रहेगा, ये आप बात आप खुद सोच सकते हो। और फ्रेंड, ये प्रूवन फैक्ट है, इसको आप खुद पे भी अप्लाई करके सोच सकते हो या किसी अपने आस-पास के लोगों को देख सकते हो। जब ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो दूसरों की बात नहीं सुन पाते हैं। ऐसा आप खुद देखते हो कि जब कोई इंसान ज़्यादा घबराया हुआ होता है, परेशान होता है, तो वो सुनने लायक नहीं रहता है उस कंडीशन में। ऐसे ही कंडीशन में उस पेशेंट की फिर क्या होता है, उसका मूड भी बहुत लो हो जाता है, उदास रहने लगता है। इसलिए हम यहाँ पे जो दवाइयाँ देते हैं, वो हम एंटी एंग्ज़ायटी देते हैं पहले, और एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ जैसे एसएसआरआईज़ देते हैं।
एंटी एंग्जाइटी दवाइयाँ देंगे तो उसकी एंग्जाइटी कम होगी, उसकी घबराहट कम होगी, और एंटी डिप्रेशन जब उसका मूड अच्छा होने लगेगा। धीरे धीरे जब मूड अच्छा होगा तो पेशेंट सुनने लायक होगा, बातों को समझने लायक होगा। तो उसके बाद जब धीरे धीरे वो स्टेबल होने लगता है मरीज़, यानी कि उसकी जब एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो हम फिर बाद में उसको कॉम्बिनेशन थेरेपी, मतलब कि मेडिसिन के साथ साथ हम उसको काउंसलिंग करते हैं ऐसे कंडीशन में पेशेंट्स की। क्योंकि ऐसे कंडीशन जो पेशेंट मॉडरेट और सीवियर कंडीशन ओसीडी के पेशेंट होते हैं, वहाँ पे हम सीधे थेरेपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही दवा छोड़ेगा पेशेंट, उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। एक स्टेप वाइज मैनर में हम करते हैं। फ्रेंड, दवा का पूरा एक कोर्स चलाया जाता है, मतलब दवा को एक पूरे कोर्स में दिया जाता है, ऐसे ही नहीं बीच में बंद किया जाता है। और दवा कितने महीनों के लिए दी जाती है या साल के लिए दी जाती है, इसका डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हो, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर ये सवाल आता है कि क्या दवा के बिना ओसीडी ठीक हो सकती है? एक सवाल हमारे मन में आ सकता है। हाँ, ठीक हो सकती है, बट ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कहने के लिए तो ठीक हो सकती है, ये पॉसिबल तभी है जब किसी इंसान का बहुत ज़्यादा सुपर विल पावर हो, बहुत ही डेडिकेटेड वो इंसान हो और उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करे। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे होता ये है कि इतनी ज़्यादा थॉट्स आते हैं, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होती है पेशेंट को कि उसको दिन भर अपने थॉट से लड़ाई करनी पड़ती है, और वो दिन भर लड़ के एकदम परेशान हो जाता है, एकदम इम्पॉसिबल काम हो जाता है। वो इतना घबरा जाता है, इतना परेशान हो जाता है, इतने विचार उसको आते हैं कि परेशान हो जाता है। और यहाँ पे दवा जो होती है आपकी लड़ाई में सपोर्ट करती है। उससे होता क्या है कि जीत आपकी ही होती है, क्योंकि दवा वो आपको सपोर्ट करने के लिए की गई है। फ्रेंड, मैं आपको ये कह के डिमोरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि दवा खानी पड़ेगी, ये एक फैक्ट है जो रिसर्च में बताया गया है, साइंटिस्ट ने बताया है, और मैं वही फैक्ट आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने आसपास लोगों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।